एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, जिसमें पशुपति कुमार पारस को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पटना में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी भी दे दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पशुपति पारस ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में एक नेता एक पद का सिद्धांत है। इसी आधार पर चिराग पासवान को कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया और मुझे निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है और प्रजातंत्र से ही देश चलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब चाचा और भतीजे की बात है तो जब भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा। इसी बीच उन्होंने पार्टी छोड़कर गए लोगों से दोबारा साथ जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि हमारे जो साथी पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होकर पार्टी छोड़कर चले गए हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं। आप सबसे आग्रह है कि सभी लोग हमारी पार्टी में लौट आएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो परिवार भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ की जमीन ज्यादा दाम में बेचे जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन कांग्रेस के सुल्तानपुर जिला कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस मामले में कांग्रेस सदस्यों ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए जिले के डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल प्रियंका जिंदाबाद 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 भ्रष्टाचारी सरकार। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, राम मंदिर जमीन मामले में लगातार राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है, लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए कंचन, आपको बता दूं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो जमीन ज्यादा पैसों के देने की खरीद के लेकर जो मामला सामने आया है, उसी को लेकर ही कांग्रेस नाराज है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर इन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन इन्होंने मजिस्ट्रेट को सौंपा है। इनकी डिमांड ये है कि जो भी मामला खुल के सामने आए इसकी सुप्रीम कोर्ट की जज से इसकी जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी उतरे। कंचन, कार्यकर्ताओं ने जमीन घोटाले में जांच की मांग भी की है, इस पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या आगे किसी तरीके की जांच इस पर बढ़ी है? दिनेश, देखिए आपको बता दो कि राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। वो राज्यपाल इस मामले का संज्ञान लेंगे, उसके बाद ही किसी कहना मुनासिब होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, पेड़ से लटका मिला युवक का शव, आसपास के लोगों में फैली सनसनी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, और मांझी थाना क्षेत्र के चकला पंचायत का पूरा मामला है ये। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, रांची से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए कंचन, आज सुबह जो मांझी पुलिस थाना है उनको ये पेड़ से लटका हुआ अनजान शव मिला है, लेकिन अभी पूछताछ आसपास के इलाकों में चली जा रही है। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो युवक का शव मिला है वो आत्महत्या हो सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए अभी उस शव को कब्जे में लेकर रिम्स भेज दिया जा चुका है। तो आगे की तहकीकात जो मांझी थाना प्रभारी हैं और उनके साथ एक टीम की गठन की गई है और पूर्ण रूप से जो आसपास के इलाके हैं वहां छानबीन जारी है। जी कंचन, आसपास के लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आशीष? वहीं पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंच चुकी है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए पुलिस प्रशासन ने अभी प्रेस वालों से बात करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक टीम गठित नहीं होगी और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। अभी तक कुछ ऐसी बड़ी खुलासा नहीं हुआ है इसको लेके, लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम तक कुछ ना कुछ बात सामने आ सकती है। युवक की पहचान किसी रूप से और मांझी या आसपास के इलाकों में की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
खबरों में बढ़ते आगे तो बड़े फ्यूल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन की इसी कड़ी में शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में बहुजन समाज पार्टी की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। ये मार्च नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय तक निकाला गया। वहीं इसके बाद मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को 2 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। इन मांगों में पेट्रोल पदार्थों पर लगे टैक्स को यहां पर कम करने और बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की गई है। कराना चाहती है, जिसके कारण वर्तमान समय में राशिद गाइड ले लेंगे तो फिर हम जा रहे हैं यार, तुम क्यों खाली बार बार लकड़ीबाजी गाइड ले लेंगे तो फिर हम जा रहे हैं यार, तुम क्यों खाली बार बार लकड़ीबाजी कर रहे हैं। कराना चाहती है, जिसके कारण वर्तमान समय में राशिद तो बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर बसपा ने भी अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़े फ्यूल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन की इसी कड़ी में शाहजहांपुर की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। चाहती है, जिसके कारण और अब खबर कन्नौज से है। कन्नौज जनपद में यहां पर ऑन फील्ड पुलिस कर्मियों का विरोध और अन्य हिंसक प्रदर्शन से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस की टीम ने विरोध प्रदर्शन किया और उनसे निपटने के लिए तमाम उपायों का यहां अभ्यास भी किया। वहीं इस दौरान लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कर्मियों को यहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया भी सिखाई गई। इस दौरान मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। जनपद कन्नौज में आज शुक्रवार की जो परेड होती है उसमें आज दंगा नियंत्रण ड्रिल का रिहर्सल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे फील्ड में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको बुला करके उनका भी एक रिहर्सल करा दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में वे अपने आप को सक्षम महसूस करें। तो तेज बारिश की वजह से नेपाल से आने वाली नदियों में बड़े जलस्तर का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बात करें अगर महाराजगंज की तो जनपद के कई इलाकों का हाल काफी डरावना है। कई इलाकों में तो तैयार फसल भी यहां पर जलमग्न हो चुकी है। जिले की तमाम छोटी बड़ी नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तैयारियां काफी नहीं नजर आ रही। प्रशासन की ओर से अब तक इलाके के बांधों की मरम्मत तक नहीं करवाई गई। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तेज बारिश की वजह से अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। नेपाल सरहदी इलाके के लोग बेहद डरे में है। वजह है नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा का होना। जब नेपाल में भारी वर्षा होती है तो नेपाली नदियां अपने उफान पर आ जाती हैं और जब वे भारत में प्रवेश करती हैं तो बिहार सहित यूपी में तबाही मचा देती हैं, जो सैकड़ों एकड़ फसलों और जंगलों को अपने आगोश में समा लेती हैं। यही हाल इन दिनों महाराजगंज जनपद का है, जहां महानाला 4 जगहों से टूट चुका है तो वहीं नारायणी नदी 2 लाख अधिक के क्यूसेक से जल स्तर बह रहा है, जो लाल खतरे के निशान से बेहद ऊपर है, जिसने स्थिति को भयावह बना दिया है, जिसने सैकड़ों एकड़ जंगलों सहित फसलों को अपने आगोश में समाहित कर लिया है और अब गांव की ओर बढ़ रही है। इसका मुख्य वजह है जिला प्रशासन का नाकाफी इंतजाम। समय रहते जिला प्रशासन ने बांधों की मरम्मत कराई होती और बांधों का दौरा किया होता तो यह स्थिति न पैदा होती और न ही लोगों को इस प्रकार की कोई क्षति होती। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ। और अब खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र में 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यहां पर दुगदी के लोवा नदी में बढ़ने से सैकड़ों गांव का यहां पर संपर्क मार्ग पूरी तरीके से ढह चुका है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही यहां पर संपर्क मार्ग को दुरुस्त किया गया था, पर बारिश में एक बार फिर से यह मार्ग बह गया, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा।
तो मानसून की लगातार बारिश होने से पटना में जलजमाव से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा नदी में तेज बहाव की वजह से फतुआ स्थित कच्ची दरगाह के पास पीपा पुल खोल दिया गया। इस पुल के खोले जाने से पटना से राघोपुर दियारा का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। पुल के यहां पर खोले जाने से अब आवागमन भी जोखिम भरे ढंग से यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, नाव से सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि कार और दोपहिया वाहनों को भी इस पार से उस पार यहां पर लाकर मोटी रकम वसूली जा रही है। दियारा वासी को बहुत कष्ट है, जो आप अच्छी तरह अपने नज़र से भी मीडिया आप लोग के देन है कि यहाँ का कुछ न्यूज भी दे देता है, अन्यथा कोई मीडिया भी नहीं आके यहाँ कोई सूचना दे कि राघोपुर की क्या स्थिति है। आप देख लीजिए मतारी बहन भाई बंधु किस तरह से नाव पर जा रहे हैं। आप देखते रहिए कि किस तरह से किस परिस्थिति में लोग जा रहे हैं। देखिए पढ़ने वाली बच्ची, पढ़ने वाली बहन, माताएं, सभी बाजार लगन पाती का दिन है। आप बताइए कि किस तरह से शादी ब्याह में लोग जाना असंभव समझते हैं। बहुत बाराती तो ऐसा हो जाता है रजनी जी कि रात में यहाँ लोग कहते हैं कि मैं बाराती लेके नहीं जाऊँ। मोकामा के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति को महफूज रखने का युवाओं ने बीड़ा उठाया है। राष्ट्रकवि के जर्जर और ध्वस्त छात्रावास की रंगाई पुताई की जा रही है। साथ ही छात्रावास कक्ष नंबर 22 में पुस्तकालय खोलने की भी यहां पर पहल की जा रही है। बता दें कि कक्ष नंबर 22 में रहकर दिनकर ने मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पर उचित रखरखाव के अभाव में राष्ट्रकवि की स्मृति अवशेष इतिहास के पन्नों में सिमटने लगा। लेकिन अब इसका बीड़ा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। इस विद्यालय में हमारे देश के महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए हैं और ये इसी छात्रावास में रहते थे, कमरा नंबर 22 में। इन्होंने यहाँ पर अपना शिक्षा प्राप्त किया और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग मोकामा घाट निवासी इस राष्ट्रीय धरोहर को बनाए रखने, स्मृति को बनाए रखने के लिए अपना जो भी योगदान है दे रहे हैं। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में यहां पर बहाल अस्थायी कर्मी को हटाए जाने से नाराज सैकड़ों कर्मियों ने सदर अस्पताल का मेन गेट को यहां बंद कर हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को भी कर्मियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बता दें कि सड़क जाम से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। कर्मी अस्पताल के मेन गेट को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह सुबह जिला यहां पर प्रतिरक्षण कार्यालय घेराव की वजह से टीकाकरण अभियान भी प्रभावित हो गया। बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश पर सिविल सर्जन ने सभी को चयन मुक्त करने का आदेश भी जारी किया है। डीडीसी की जांच में बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी साबित होने के बाद यह कदम उठाया गया। वहीं मुजफ्फरपुर में शराब बरामदगी के लिए छापेमारी के दौरान पीड़ित परिवार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर घर में रखे यहां 52 लाख रुपए ले जाने के आरोप में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए छापेमारी दल में शामिल 8 नामजद और 10 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ यहां खजा थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिसकर्मियों पर घर से 52 लाख रुपए ले जाने का आरोप लगा है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए 22 फरवरी को कर्जा थाना इलाके में शराब बरामदगी को लेकर छापेमारी की गई थी। इस दौरान हरिद्वार ठाकुर जो है उनके घर पे छापेमारी की गई थी और 52 लाख रुपया पुलिस वहां से ले आई थी, जिसके बाद जो है 26 फरवरी को परिवादी ने 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एसीजेएम ने सुनवाई करते हुए कर्जा थाना में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 18 पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
इस मामले में एसएसपी को भी पत्र भेजा गया है और इस पर जल्द ही करजा थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसमें एक आरोपी जो है ब्रजकिशोर यादव, जो शराब मामले में निलंबित हो चुका है और आईजी ने उसे बर्खास्त कर दिया है, वह अभी मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद है। बाकी अन्य पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई निश्चित तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका। तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर यहां पर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मियों पर घर से 52 लाख रुपए ले जाने का आरोप भी यहां पर लगा है। और अब खबर मुंगेर से है। मुंगेर जिले में बारिश का यहां पर चौतरफा कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह हुए जलजमाव से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बारिश की वजह से यहां पर मिट्टी खिसकने से जमालपुर भागलपुर रेलखंड अंतर्गत बरियारपुर और कल्याणपुर स्टेशन के बीच डाउन रेल पटरी धंस गई है। पटरियों को पहुंची क्षति से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैक मेंटेनेंस के कर्मचारियों ने रेलवे ट्रैक दुरुस्त होने तक इस मार्ग को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। तो पूर्वी चंपारण जिले में बंजरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थानांतरित किए जाने के फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ महीने पहले सांसद और अन्य अधिकारियों की तरफ से अस्पताल को शिफ्ट किए जाने के फैसले को वापस लेने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन बीते दिन एक अखबार के माध्यम से शिफ्ट किए जाने की खबर मिलने के बाद लोग लगातार यहां पर अस्पताल को वापस बंजरिया लाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका ये इलाका बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ के समय में ये स्वास्थ्य केंद्र उनके लिए काफी लाभदायक साबित होता है। का मांग है बंजरिया प्रखंड का अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र है। संसद साहब 2 महीना पहले आए थे, वो बोल कर गए हैं यहाँ का अस्पताल यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, आश्वासन देकर गए। अभी हम लोग का पेपर के माध्यम से मालूम चला है से यहाँ से हॉस्पिटल यहाँ से कागजाती प्रक्रिया के हिसाब से जा चुका है। यहाँ से रोहिनिया पंचायत में बोरहवा कोई गांव है, वहाँ पे जा रहा है। तो हम लोग का कहने का मांग यही है, तो बाढ़ क्षेत्र इलाका है, वहाँ पे पानी 3 महीना बरसात में भरा रहता है, यहाँ से मरीज कैसे जाएगा? यही सब हम लोग का मांग है। समस्तीपुर में लगातार चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। जिले में चोरी की नई वारदात बीते दिन सामने आई है, जहां चोरों ने शहर के मूलचंद रोड में खरीदारी करने के लिए गए रेलवे कर्मचारी को अपना निशाना बनाया। चोर यहां पीड़ित कर्मचारी का पीछा करते हुए दुकान में गए और पैसे से भरा यहां पर बैग कर्मचारी से लेकर फरार हो गए। बैग में लगभग 1.5 लाख रुपए थे। वो पीड़ित यहां पर निजी काम के लिए निकालने के लिए पहुंचा था, बैंक से पैसे ही निकाले थे उसने। इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। मार्केटिंग किए, फिर आके अमीर जी के दुकान के बाहर बैठे और पानी पीने के लिए अंदर आए। अमीर जी बोल रहे थे आके अंदर, भैया अंदर ही आ जाइए, लेकिन हम पानी पी के आए और फिर जब लौटे तब तक जो है कोई सज्जन जो है वो कैमरा में देखा गया कि वो बैग लेके भाग रहे हैं। कितना पैसा था बैग के अंदर? बैग में करीब 1,35,000 के आसपास। बिहार के अन्य जिलों की तरह समस्तीपुर में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश से बड़े नदियों के बहाव की वजह से जिले के जिला रोसड़ा अनुमंडल में शिवाजी नगर प्रखंड मुख्यालय को वार्ड नंबर 10 से जोड़ने वाला यहां पर पूरा टूट चुका है।
इस संपर्क के टूटने से लोगों में मुखिया के प्रति खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बताते चले कि आक्रोश का कारण यह है कि नियमित रूप से मुखिया से यहां पर पक्कीकरण की मांग किए जाने के बावजूद भी इस दिशा में किसी तरह से कोई पहल नहीं की गई। फिलहाल इस वार्ड में वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लोगों का भी ये कहना है कि मुखिया से इस बारे में कई बार बातचीत की गई, लेकिन किसी भी तरह से कोई पहल नहीं की गई, जिस वजह से आज तस्वीर कुछ ऐसी है। मदद मांगा तो मट्टी हमको भर दिया, और लाया प्रदीप मुखिया आया तो मट्टी कट कर ले गया। तो हम लोग 10 घर औरत मिल को आया, मर्द तो बाहर भीतर में था। हम लोग आया जो हमको मट्टी नहीं काटिए, इतना रास्ता था छोड़ दिए। तो वो लोग पूरा झुंड लेकर आया मार मार को करने के लिए, मारने के लिए। मुंगेर में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से हुए जलजमाव से संग्रामपुर ब्लॉक कार्यालय में बारिश का पानी घुस गया है। कार्यालय में बने आधार सेंटर में 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हुआ है। जलजमाव से कर्मचारियों को काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए बीडीओ ने बताया है कि मनरेगा के तहत कार्यालय के प्रांगण में मिट्टी का भराव किया जाएगा। इस काम के लिए विभाग को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। जो पानी घुसा हुआ है, एक्चुअली है क्या कि ये लो लैंड जमीन जो है ना, वो जमीन नीचा हो गया, अगल बगल बिल्डिंग बन गए हैं, तो ये इसीलिए बरसात पानी जमा हो गया है। और इसकी निकासी के लिए हालांकि नाला बना हुआ है, परंतु मतलब कि वो प्रॉपर कुछ ज्यादा ही डाउन वार्ड हो गया है। ये जमीन जो है इसी का पानी निकासी हो नहीं पा रहा है, और इसके लिए हम लोग जो है ये जमीन को ऊपर करने के लिए, फिलअप करने के लिए मनरेगा के माध्यम से बात किए हुए हैं। और इसका प्रस्ताव भी कहते हैं जिला डीडीसी महोदय को इसका बन के गया हुआ वहां से, ताकि मिट्टी फिलिंग होकर इसको अब किया जा सके। वहां से फिर फाइनल को इसके बाद आगे काम होगी। ये तो बरसात का पानी है, पास बारिश हुई तो पानी जमा हुआ है। राज्य में कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अपराधियों को किसी भी शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फिल्मी यहां पर अंदाज में फरार हो जाते हैं। बताते चले कि 10 जून को बिहार में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के घर के पास HDFC बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की लूट को अंजाम देकर अपराधियों ने सनसनी फैला दी थी। इस कांड के बाद वैशाली पुलिस के अफसरों समेत यहां पर तिरहुत रेंज के IG गणेश कुमार भी मौके पर पहुंचे थे। बड़ी लूट की वारदात से पुलिस की जबरदस्त यहां पर किरकिरी हुई थी, लेकिन जिले की पुलिस ने इसे चुनौती की तरह लिया और 1 हफ्ते में रिजल्ट भी दे दिया। गुरुवार को पुलिस ने लूट की रकम के साथ लुटेरों को मीडिया के सामने पेश कर दिया। पुलिस के मुताबिक HDFC बैंक से लुटेरों ने यहां पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से यहां पर पैसे भी बरामद कर लिए और मीडिया के सामने इन तमाम अपराधियों को रखा। और अब खबर दुमका से है। दुमका पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि शराब लगभग 93,000 की बताई जा रही है। कलिया थाना क्षेत्र में 2 गाड़ी संदिग्ध रूप से जा रहे थे। सूचना के अनुसार उसमें अवैध रूप से इलिसिट लीकर था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। एक कंटेनर है और एक ट्रक है। दोनों में करीब 2000 पेटी के करीब इलिसिट लीकर है, जिसे और साथ में 5 व्यक्ति हैं जो कि साथ में ले जा रहे थे। इनका मकसद था कि बिहार में इस जो अवैध शराब है उसको वहाँ पर खपाने का, वहाँ पर वो माफिया के जरिए वहाँ भेजने का और अवैध रूप से वहाँ पर संचालन करने की बात आ रही थी। तो इसी क्रम में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब यहाँ पर बरामद की है। दुमका की ये खबर है जहां पर पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पुलिस का कहना है कि लगभग ये शराब जो बरामद की गई है इसकी कीमत 93,000 रुपए है।
चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।